नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 14 सवालों का एक दस्तावेज भेजा है। एक रेफरेंस है संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो किसी ऐसे विषय पर जब लगे कि ऐसी स्थितियां हैं, ऐसे कोई संवैधानिक प्रश्न पहलू है जिस पे सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना अति अनिवार्य हो, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किसी विषय पर। अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो ये सरकार पूछती है राष्ट्रपति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से। मामला क्या है मैं आपको बता दूं। मामला ये है, अभी लगभग 1 या 1.5 महीने पहले तमिलनाडु का एक प्रकरण, मैंने एक वीडियो बनाया था इस पर। तमिलनाडु का एक प्रकरण था जिसमें तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। उसका प्रश्न ये था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि 10 विधेयक जो पास करके विधानसभा से गवर्नर के पास भेजे गए हैं, लेकिन उन्होंने उस पर हस्ताक्षर अभी तक नहीं किया है। इसी प्रश्न को लेकर था, तो सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने ये आदेश जारी किया था, न्यायिक आदेश था, कि 90 दिन के अंदर गवर्नर को ये उस विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी, यानी हस्ताक्षर करना होगा, या अगर वो विषय राष्ट्रपति के लिए आरक्षित है तो उनको भी 90 दिन के अंदर ये विधेयक हस्ताक्षर करके वापस करना होगा। अब बताइए ये कितना बड़ा विरोधाभास है। संविधान में के कुछ अनुच्छेदों में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है। संविधान उन विषयों पर खामोश है। हालांकि संविधान बनाने वाले लोग बहुत विद्वान थे और एक एक अनुच्छेद पर काफ़ी लंबी बहस चली, और लंबी बहस के बाद वो विधेयक शामिल किए गए संविधान में। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रकरण जो है संविधान विशेषज्ञों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। ध्यान जरूर दिया होगा। जब हर एक अनुच्छेद पर इतनी बहस हुई है और बहस और सोच विचार चिंतन के बाद वो शामिल किया गया है, तो इस पर ज़रूर संविधान विशेषज्ञों ने इस पर विचार किया होगा। और ये पहलू अगर सुप्रीम कोर्ट की नज़र में, पहली बात कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च पद होता है और राज्य में गवर्नर सर्वोच्च पद होता है। ये देश और प्रदेश की जो भी सरकारी गतिविधियां हैं इनके नाम से चलती हैं, इन्हीं के आदेश से चलती हैं। तो इन्हें किसी भी न्यायिक आदेश के द्वारा ये बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप ये काम करिए। अगर ऐसी कोई समस्या आन पड़े जहां इस कार्य को, किसी भी कार्य को करना अनिवार्य हो संवैधानिक व्यवस्था के तहत, तो उसकी एक प्रक्रिया है। आप सबको हम कई एपिसोड में बता चुके हैं कि संविधान में कोई भी संशोधन करने का या कुछ भी नया प्रस्ताव तैयार करने का, जोड़ने का, अथवा कोई भी नया कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद को है और संसद ऐसा करती है। संविधान में अगर कोई संशोधन की बात आती है तो वो भी अधिकार सरकार का ही है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट संरक्षक है, उसकी व्याख्या करती है, और राष्ट्रपति भी संविधान का संरक्षक होता है। और सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो संविधान की व्यवस्था को देखे, उसकी व्याख्या करे। जहाँ कहीं ऐसी अड़चन हो, जहाँ किसी कानून की सही व्याख्या ना हो पा रही हो, वहाँ व्याख्या करने का अधिकार है। और अगर कहीं ऐसा लगता है कि इस अनुच्छेद पर या इस खंड पर सरकार को विस्तृत रूप से विचार करने की आवश्यकता है, तो या तो सुप्रीम कोर्ट उसे वापस कर देता है कार्यपालिका को
आप संसद इस पर विचार करें, या सुप्रीम कोर्ट की जो भी खंडपीठ के सामने वो मामला आया है, वो खंडपीठ संविधान पीठ को रेफर कर देती है, तो वो मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से वो एक बड़ी पीठ बनती है, और संविधान पीठ में कम से कम 5 जजों का होना अनिवार्य होता है। ये 5 जजों का नियम तब था जब सुप्रीम कोर्ट में 8 जज होते थे। आज तो 34 जजों की संख्या है। हालांकि 2-3 सीटें खाली हैं, 2 या 3 हमारे न्यायमूर्ति रिटायर हुए हैं, तो 31 या 32 सीटें हैं अभी फ़िलहाल। तो उस हिसाब से तो बहुत बड़ी पीठ बननी चाहिए इसके लिए, अगर कोई मैटर है ऐसा विचार करने योग्य। तो मैं बता रहा था कि तमिलनाडु के जिस प्रकरण पर उस खंडपीठ ने न्यायिक आदेश जारी किया और गवर्नर को और राष्ट्रपति को ये बाध्य किया कि आपको 90 दिन के अंदर इस पर विधेयक पर आपको हस्ताक्षर करने ही होंगे, अन्यथा ये विधेयक स्वेच्छा से पारित माने जाएंगे। अब ये देखिए, ये व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट किसी मुद्दे पर राष्ट्रपति को या गवर्नर को बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि वे सर्वोच्च संवैधानिक निकाय हैं। अगर कोई ऐसा लगता है कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है, तो उस खंडपीठ को सीधे सीधे करना ये चाहिए था कि वो संविधान पीठ को रेफ़र कर दे मामला, और संविधान पीठ बने और उस पर विचार हो। अब मान लीजिए किसी प्रांत ने केंद्र ने कोई नया कानून बनाया और प्रांत कहे कि हम इसे मानेंगे नहीं, विधानसभा से अपना एक प्रस्ताव पारित करके और गवर्नर को भेज दें कि आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। कल को कोई सरकार कहे कि हम भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है, तो क्या गवर्नर उस पर हस्ताक्षर कर देंगे? अभी देखिए, वक्फ बिल पर कुछ प्रांतों ने ऐसा एक प्रस्ताव विधानसभा से पास किया है कि हम लागू नहीं करने देंगे। अरे कैसे, राष्ट्रीय कानून है, कैसे नहीं लागू करने देंगे? तो क्या ऐसे मुद्दों पर गवर्नर हस्ताक्षर करेंगे? ये तो सीधे सीधे केंद्र से राज्य का एक टकराव की स्थिति है। माने राज्य सरकार ये सीधे सीधे चुनौती दे रही है केंद्र सरकार को। अगर हम प्राचीन व्यवस्था को देखें या मध्यकालीन व्यवस्था को देखें, तो ऐसी स्थितियों में विद्रोह माना जाता था ये। अगर ऐतिहासिक पहलू से देखें तो, हालांकि वर्तमान में ये विद्रोह नहीं है, लेकिन संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। संविधान ये कहता है कि अगर कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्थितियां स्पष्ट नहीं हैं, तो 2 ही रास्ते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अगर उसके सामने ऐसी कोई व्यवस्था आती है, तो या तो वो केंद्र को निर्देश दे कि इस पर आप विचार करिए, सरकार विचार करे, संसद विचार करे, तो सरकार संसद में वो प्रस्ताव लाएगी, विचार करेगी, और नहीं तो फिर संविधान पीठ बने और संविधान पीठ को वो विषय रेफ़र किया जाए, और रेफ़र करने के बाद संविधान पीठ का जो भी फैसला होगा वो फैसला लागू होगा। तो ये 14 सवाल जो उसी के साथ, हालांकि उसका जिक्र नहीं किया गया, जो तमिलनाडु की सरकार को लेकर के ये विधेयक था उसका जिक्र नहीं है, लेकिन प्रकरण वही है। और जो 14 सवाल पूछे गए हैं उसी से जुड़े हुए सवाल हैं जो संविधान के अनुच्छेद 200 या 201 है। अब वो 14 सवाल हम संक्षेप में आपको पढ़ के बताते हैं। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल और अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति की शक्तियों के इस्तेमाल के बारे में संविधान में कोई समय सीमा और तरीका निर्धारित नहीं है, तो क्या न्यायिक आदेश के जरिए समय सीमा और तरीके तय किए जा सकते हैं? ये देखिए कितना बड़ा प्रश्न है ये। माने एक संवैधानिक निकाय दूसरे संवैधानिक निकाय से ये पूछ रहा है, जिसको पावर ही नहीं है कि वो ऐसा कोई न्यायिक निर्णय या न्यायिक आदेश दे सके, उससे पूछा जा रहा है। ऐसे ही है कि राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक मंजूरी के लिए पेश किया जाता है तो उनके पास क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं?
अगला है कि क्या राज्यपाल मंजूरी के लिए पेश किए गए विधेयकों में संविधान के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से बंधे हैं? ये एक सवाल है। संविधान में राज्यपाल को विधेयक देने की समयावधि नहीं दी गई है। क्या कोर्ट ऐसी समयावधि लागू कर सकते हैं? ये भी एक बड़ा प्रश्न है। क्या राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग करना न्यायोचित है? ये सभी सवाल, ये 14 सवाल हैं जो कि राष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है, और इन सभी 14 पर संविधान पीठ बनेगी और उस पर विचार करेगी, एक एक करके विचार करेगी और अपना जो भी अभिमत होगा वो देगी। हालांकि जो भी फैसला होगा वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, लेकिन सरकार इस विषय को, इस मुद्दे को, जो भी फैसला आएगा संसद में विचार करने के लिए सक्षम है, वो संसद में विचार कर सकती है इस पर। फिर छठा प्रश्न है कि क्या संविधान का अनुच्छेद 361 राज्यपालों द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत किए गए कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? सोचिए इस चीज़ को आप। क्या राज्यपालों द्वारा अनुच्छेद 200 में विधेयकों की मंजूरी के संबंध में किए गए कार्यों की न्यायिक समीक्षा पर अनुच्छेद 361 पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? ऐसे ही ये 14 सवाल हैं। इन 14 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है। अब ये कार्यसूची में जब भी आएँ, जब भी लगाए जाएं और जब भी संविधान पीठ बने तो उस पर विचार हो। क्या विचार करने के बाद क्या फैसला देता है, क्या सुझाव देता है सुप्रीम कोर्ट, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये प्रश्न जो हैं, आमतौर पे ये स्थितियां बहुत कम आती हैं, लेकिन अगर ये स्थिति आई है तो इस गंभीरता को समझना चाहिए। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।